हो गया हो गया हो गया हो गया। आपके में भी ऐसे आता है क्या, दिस कॉल इज नाउ बीन रिकॉर्डेड? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। बढ़िया लगता है सुन के, यस सर अच्छा लगता है सुन के ऐसे। चलो कोई ना, स्टार्ट। फिर से काट के करो सर कॉल। क्या क्या चीज? बंद करके फिर चालू बंद कर करके दो। फिर से ऑन करो सर। नहीं नहीं, मेरी कैटलिस्ट की यहाँ से फोटो। अरे कोई ना यार, आप फिर लोग से हो बेसिक जाएगी से सर फिर। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोन या फिर कैटलिस्ट, चैप्टर वही हमारा यार, थर्मोडायनेमिक्स वाला। लेक्चर कौन सा है? 9th वाला लेक्चर है, समझ गए क्या? 9th लेक्चर है। आज हम इसमें पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। एनर्जी। आप लोग बताओ, इसके पहले आप क्या क्या पढ़ चुके हो? आप लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हो क्या? यस बिल्कुल सर। पढ़ चुके एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंथैल्पी भी पढ़ चुके हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, एंड अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ध्यान दो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। मान लो यार कि मैं ही हूँ, इंसान हूँ, मैंने क्या बोलते हैं, मेरे पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल एनर्जी है। आप बताओ, मेरे अंदर टोटल 100 जूल एनर्जी है, क्या मैं 100 का 100 जूल काम कर लूंगा क्या? नो सर। नहीं। नो सर। कितने जूल तक मैं काम कर सकता हूँ ये बताओ? हम जितनी सर, जितनी आपकी कैपेसिटी। तो जितनी आप कर सकते हो कैपेसिटी के 70 हिसाब से। 80 70 80 जूल के आसपास काम कर सकता हूँ। आप लोग को भी ऐसा लगता है? हाँ, जिस दिन 100 काम कर दूंगा उस दिन कहाँ चला जाऊंगा? ऊपर ऊपर। समझ गए आप लोग? ध्यान दो, तो मैं कितना काम कर सकता हूँ? 70 से 80। तो पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी वो होता है ना, ये टोटल एनर्जी का पार्ट है, टोटल एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा है। और यह हिस्सा कौन सा एनर्जी है? यह यूजफुल काम कराने के लिए एनर्जी होता है। जैसे मानो मानो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है? 100 एनर्जी है, तो गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी? 70 से 80, यानी कुछ पार्ट उसका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। हमारे पास अगर टोटल एनर्जी है, कुछ एनर्जी उसका पार्ट किसमें डिवाइड है? काम के लिए जाना जाता है। तो वह एनर्जी किसके नाम से जाना जाता है? काम के लिए नाम से जाना जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो? यह सिस्टम की वह एनर्जी है जिससे हम उससे काम करवाते हैं। बोलो, कंफ्यूजन क्या किसी को? कंफ्यूजन? एक बार रिपीट हो। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी ऐसा एनर्जी है कि इस एनर्जी से हम यूजफुल वर्क निकालते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया कि मेरे पास एनर्जी कितनी है, मान लो 100 जूल एनर्जी है, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी एफर्ट भी लगा लू ना, तो मैं केवल 70 से 80 जूल काम कर सकता हूँ। 70 से 80 जूल काम कर सकता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी भी कुछ ऐसे ही है कि समझो किसी मशीन के पास, किसी सिस्टम के पास 200 जूल एनर्जी है, और ये सिस्टम कितना काम करता है? 160 जूल काम करता है। तो जितना काम करता है ना, यही जूल क्या हो गया? यही एनर्जी इसकी क्या हो गई? गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। यानी गिब्स फ्री एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्लियर क्या सबको? बोलो यार। यस सर। यस। इसका डेफिनेशन लिखे, लिखते हैं यार, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है मैंने आप लोग को सब बता दिया। अब देखो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या? इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी which can be convert into useful work, which can we convert, which can, इसको v को हटा दो, which can be converted into useful work। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को कि वह ऐसी एनर्जी है, अगर मानो कोई भी सिस्टम है, उसकी हम जितनी एनर्जी वो काम करने के लिए लगाता है, वही एनर्जी क्या हो जाएगी? गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। अब ध्यान दो, ये यूजफुल वर्क कौन सा होता है? नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है। ध्यान देना, नॉन एक्सपेंशन वर्क, नॉन एक्सपेंशन वर्क। अब ध्यान दो, वर्क भी कितने तरीके के? दो तरीके के, एक्सपेंशन वाला और एक नॉन एक्सपेंशन वाला। ध्यान दो, अभी तक हमने कौन सा काम निकाला था? एक हम लोग ऐसे डब्बा लेते थे, डब्बे पे एक पिस्टन लगाते थे, नीचे गैस होता था, कभी पिस्टन ऊपर से नीचे जाता था और कभी पिस्टन नीचे से ऊपर जाता था। तो उस टाइम वर्क कैसे हम लोग निकालते थे? माइनस पी डेल्टा भी निकालते थे क्या?
बोलो। यस सर। Yes, sir. अभी तक केवल यही काम पढ़ा है, लेकिन जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये वाला काम नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है, या फिर पिस्टन का आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या सबके साथ? नहीं सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। शायद आपका नेटवर्क इशू होगा। देखो क्या हो रहा है यार, ध्यान दो क्या हो रहा है। या फिर क्या बोलते हैं, या फिर इस पिस्टन की, या फिर ये पिस्टन नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे वॉल्यूम में चेंजिंग होती है कि नहीं। जो पीवी वर्क है यही नॉन एक्सपेंशन वर्क नहीं है, यह एक्सपेंशन वाला वर्क है। एक्सपेंशन वाला वर्क मतलब या फिर ऊपर जाता है, एक्सपेंशन होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम इस वर्क को गिब्स फ्री में नहीं काउंट करेंगे। तो भाई अब पूछोगे कौन सा वर्क काउंट करेंगे यार? इलेक्ट्रिकल वर्क मान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, इसमें तो कोई एक्सपेंशन नहीं होता ना, इसमें कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होता ना, बोलो यार। इलेक्ट्रिकल वर्क में कोई वॉल्यूम नहीं होता। यस सर। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, क्या इसमें क्या वॉल्यूम का चेंज होता है? क्या ऊपर नीचे होता है? क्या कोई पिस्टन आता है? क्या पीवी वर्क होता है? क्या इसमें कोई नहीं होता। हम गिब्स फ्री एनर्जी में क्या करेंगे, केवल इन्हीं सब एनर्जी का काउंट करेंगे। कंफर्म सबको? सर एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब हिंदी वर्ड इसका सुन लो, फैलना होता है, फैलना। अगर कोई चीज फैलता है तो जाहिर सी बात है उसकी वॉल्यूम में या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर कम होगा वॉल्यूम तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, फैलना बोलते हैं। तो उस टाइम हम काम कैसे निकालते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम निकालते थे क्या? उस टाइम हम लोग वर्क ऐसे निकालते थे ना, बोलो यार। यस सर। तो ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है, नॉन एक्सपेंशन वर्क है। आप ध्यान दो, अभी हमने क्या पढ़ा यार, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक डेल्टा यू पढ़ लिया, डेल्टा एच पढ़ लिया, ये एच समझना यार, डेल्टा एस पढ़ लिया, और आज पढ़ेंगे डेल्टा जी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जी देखेंगे। जी का मतलब क्या? गिब्स फ्री एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या है? एच माइनस टी एस। आप बताओ जी का क्या मतलब है? एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। एच का क्या मतलब है यार? एंथैल्पी। 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 टी का क्या मतलब है? टेम्परेचर। एस का क्या मतलब है? एंट्रोपी। एंट्रोपी। इसमें किसी को कोई, लेकिन आप बताओ हम ये पढ़ेंगे क्या? ये वाला इक्वेशन पढ़ेंगे क्या? नो सर, नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम चेंज डेल्टा वाला एच पढ़ेंगे, जी वाला, डेल्टा जी वाला। तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। डेल्टा एस। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कमेंट बॉक्स में बताओ यार, यहाँ तक सबको समझ। ये आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, और ये हमारा है टेम्परेचर। सभी कोई बताओ यार, सबको समझ आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई सर हमारी प्रॉब्लम मैथ नहीं। की क्लास नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करना है? पीसीएम भी ले रखी है मेरे पास। पीसीएम भी ले रखा है आपने? आप मुझे ना पूरा अपना डिटेल लिख के मुझे मैसेज करना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, समझ आ गया, क्लियर है सर। टेम्परेचर के साथ डेल्टा क्यों नहीं लगता? देखो, जब टेम्परेचर चेंज की बात आएगी ना तब डेल्टा लगेगा। टेम्परेचर के साथ भी डेल्टा लगता है, जहां जहां टेम्परेचर चेंज होगा वहां वहां डेल्टा लगेगा। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता, किसी फिक्स टेम्परेचर पे हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। समझ गए क्या? अंजलि यादव समझ गए क्या? समझ गए। आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं, कुछ अलग पॉइंट देखते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे साथ डेल्टा जैसे होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। यस सर। स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। फाइनल पे डिपेंड करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या? साइक्लिक नहीं, मास पे डिपेंड करती है। साइज पर डिपेंड करेगा। मास एंड साइज डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ मैटर। बिल्कुल, मास और साइज पे डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा।
और वही यूनिट इन दोनों का होगा। ऐसे पढ़ाए कि नहीं आपने? यस डायमेंशनल तो आप बताओ, प्रिंसिपल अगर हम डेल्टा जी की यूनिट निकालें तो डेल्टा एच की यूनिट के बराबर होगा, और डेल्टा एच की यूनिट हमें पता है क्या होता है, जूल बाई मोल होता है। जूल में। तो आप बताओ डेल्टा जी की भी यूनिट कुछ ऐसे ही होगी? बोलो यार, यस सर। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो प्रॉब्लम सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और बात याद रखो, एक और बात याद रखो, अगर मैं बोलता हूं कि डेल्टा जी की वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा वो यूजफुल वर्क होगा। अगर मानते हैं कि मैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या ले लेता हूं, एक -30 ले लेता हूं, और डेल्टा जी की वैल्यू एक -50 ले लेता हूं, और अभी मैंने बोला कि डेल्टा जी की वैल्यू जितना ही ज्यादा माइनस में होगा उतना ही ज्यादा अच्छा काम होगा, उतना ही ज्यादा काम होगा माइनस। तो आप बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा काम किसमें होगा? -50 वाला। -50 वाला। अगर मेरे पास माइनस डेल्टा जी -2 है और डेल्टा जी -4 है, तो इसमें सबसे ज्यादा काम किसमें होगा? -4 वाले में। -4 वाले में। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो वह यूजफुल वर्क और अच्छा होगा और भी ज्यादा होगा? ऐसे बोल सकता हूँ क्या यस मैं? सर। बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो आओ, हमारा अगला पॉइंट ही यही है, अगला पॉइंट ये, द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी Gibbs free energy is equal to maximum useful work, maximum useful work और नॉन एक्सपेंशन वर्क, और नॉन एक्सपेंशन वर्क। आप बताओ मैंने क्या बोला कि अगर जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा क्या होगा? यूजफुल वर्क होगा। हम इसी काम को तो नॉन एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं ना यार। हम वर्क को ही तो, जो वर्क होता है जो गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा वर्क होता है, हम उसी को तो नॉन एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं ना। देखो मैंने पिछले बार यस सर। यस सर। यहाँ पे मैंने बताया था नॉन एक्सपेंशन वर्क। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लेना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, W नॉन एक्सपेंशन जो वर्क होता है नॉन एक्सपेंशन वाला, नॉन एक्सपेंशन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा। इससे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना सर। सबको समझ आया कि नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना सबको समझ आया कि नहीं। सर एक्सपेंशन वाला बता क्या दो। एक्सपेंशन वाला? देखो यार, अगर कोई चीज फैलता है या फिर सिकुड़ता है तो एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हम लोग इसको इसके पहले पढ़ चुके हैं, तीसरे या चौथे लेक्चर में। पीवी वर्क वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, प्रेशर और डेल्टा वी करते थे। तो हम लोग ये वाला काम नहीं देखेंगे। मैंने क्या बोला, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब है? काम होता है, यूजफुल वर्क होता है, लेकिन कौन सा वर्क? ये वाला वर्क नहीं। ठीक है क्या? आपने सैलरी दो तरीके की होती है। देखो पैसा लोग दो तरीके से कराते हैं, दो तरीके से। एक तो क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कि एक तो सैलरी होती है। देखो मैं दो तीन चीज इसको लिख नहीं रहा हूं, आप लोग बताओ। लोग पैसे दो तरीके से कमाते हैं। एक तो होता है जिसको व्हाइट मनी बोलते हैं क्या, और एक होता है ब्लैक मनी बोलते हैं, ब्लैक मनी बोलते हैं। तो वैसे ही काम दो तरीके मैंने बता दिया, एक तो एक्सपेंशन वाला और एक नॉन एक्सपेंशन वाला। नॉन एक्सपेंशन। तो अब समझ गए क्या? तो कंप्रेस है क्या सर? यस क्या सर। चीज? अगर एक्सपेंशन नहीं है तो कंप्रेस से क्या होगा? नहीं, कंप्रेशन नहीं होगा। एक्सपेंशन यानी कि उसमें पीवी वर्क का कोई काम नहीं होगा। अगर पीवी वर्क वाला कोई काम नहीं होगा, चाहे आप दूसरा कोई काम ले लो, इलेक्ट्रिकल वाला ले लो, केमिकल वाला ले लो, लेकिन उसमें वॉल्यूम का कहीं इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? बताओ। नहीं समझे सन्नी आप? यस। देखो यार अब कैसे बताऊं आप लोग को, बाकी लोग समझ गए क्या? यस सर, समझ गए, ऑल क्लियर। बाकी लोग समझ गए होंगे। सीधी सी बात है यार, इसमें वॉल्यूम घटता बढ़ता नहीं है। इसमें हम इससे पीवी से काम नहीं निकाल सकते।
इससे काम नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं। इतना आप लोग को मैंने बता दिया, इतना मैंने आप लोग को बता दिया। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना आप लोग, जब जब डेल्टा जी क्या होगा, माइनस होगा, तब तब मैंने क्या बोला, काम ज्यादा होगा। यस सर। यानी कि जो भी प्रोसेस होगा अपने आप होता जाएगा यार, अपने आप होता जाएगा। यानी अपने आप होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वही नेचुरल प्रोसेस होता है, वही इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यस सर। यस सर। इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बताया था क्या? देखो यस सर। अब देखो, यस सर। यस सर। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर किसी रिएक्शन की बात करें तो इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो कि वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है क्या? अगर Yes, मानो sir. किसी रिएक्शन की हम बात करते हैं, किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि वो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा तो बोल आप सीधा बोलो ना कि भाई ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। सर अगर से किसी मीडियम से कराया जाए, क्या किसी मीडियम से मतलब? सर ये अपने आप नहीं हो रही है, इसको जैसे अलग से हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर अलग से एनर्जी हाँ। प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि वो होता ही नहीं, ये बात वो अलग आ जाती है। वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात आ जाती है कि हाँ उस टाइम ये होता है। हाँ ऐसे रिएक्शन बहुत सारे होते हैं कि जो अपने आप से नहीं होती है, लेकिन जो डेल्टा जी की बात आती है ना, एनर्जी की बात आती है। आप बताओ एक चीज, आप बताओ अगर ज्यादा एनर्जी, माइनस का क्या मतलब है? एनर्जी है, एनर्जी है तो Yes, काम sir. कर रहा है। अब प्लस का क्या मतलब है यार? एनर्जी नहीं है। हाँ हाँ। बताओ, यस सर। जब एनर्जी नहीं है तो काम कहाँ से होगा? बोलो यार। यस सर। यस सर। उस टाइम इंथैल्पी की बात आती थी, उस टाइम इंथैल्पी की बात आती स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में, लेकिन इस बार क्या आ रही है? डेल्टा जी की बात आ रही है, एनर्जी की बात आ रही है। नहीं Yes. समझे? समझ गए। समझ गए। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो कहाँ से होगा यार पॉसिबल? कंफ्यूजन क्या किसी को? नो सर। नो सर। लेकिन एक और केस आता है, अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो उस टाइम क्या आएगा? यह केस बनता है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ये आप लोग को बाद में ही बताऊंगा, ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी तो बस यही दोनों पढ़ो। माइनस आ गया तो स्पॉन्टेनियस, प्लस आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान दो। सर अगर टेम्परेचर पे वेरी कर जाए, वेरी करता है यार, टेम्परेचर पे वेरी करता है। आगे बताते हैं हम इसको, आगे बताते हैं। वेरी मतलब बदलता है, वेरी मतलब चेंज होना। जैसे मानो कि आप क्या बोल रहे हैं, जैसे मेरे पास 1,000 रुपए है, आप दिल्ली में रहते हो, आप लखनऊ घूम सकते हो। अगर आपके पास 2,000 रुपए आ गए तो आप बोलोगे अब लखनऊ नहीं घूमूंगा, अब कहाँ आप गोवा। प्लान बना लिए? गोवा बना लिए। अगर आप 3,000 हो गए तो आप कहाँ बनाओगे? शिमला, मनाली। मनाली। मनाली तो पास में यार, उसके लिए कम बजट में दिल्ली वालों के लिए हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? उत्तराखंड। महाराष्ट्र में होगा। हाँ तो देखो, तो आप बताओ आपका दिमाग इस पैसे पे वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। पैसा बढ़ा दिमाग चेंज हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे गिब्स फ्री एनर्जी भी है। टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे, गिब्स फ्री एनर्जी घटता बढ़ता रहेगा। कंफ्यूजन क्या? नो टेम्परेचर सर। बढ़ेगा कि जो नेगेटिव हम ले रहे हैं, हाँ बताओ यार। टेम्परेचर बढ़ेगा किसी को तो गिब्स बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं नहीं, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। आप बताओ, आप बोल सकते हो कि अगर आपको 1,000 रुपया मिल जाए तो क्या आप लखनऊ ही जाओगे? क्या पता कहीं और भी घूम सकते हो। ये डिपेंड पुरानी दिल्ली। हाँ, पुरानी दिल्ली तक ही आपका पैसा खत्म हो जाए। सर यहाँ पर जो नेगेटिव हम ले रहे हैं वो सिर्फ एनर्जी के लिए ले रहे हैं ना, कि जितना नेगेटिव होगा मतलब उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ उतनी ही ज्यादा, इतना ज्यादा वो काम करेगा। हमने क्या बोला? डेल्टा जी क्या है? ये ऐसी एनर्जी है जिससे हम यूजफुल वर्क कर सके हैं। तो जितना ज्यादा माइनस में एनर्जी होगा, हम यूजफुल वर्क उतना ही ज्यादा कर सकते निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे आओ देखते हैं। मैंने क्या बोला? एक चीज और मैंने बोला, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस। आप लोग ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला क्या? ये आप लोग सब पढ़ लेना यार, सब पढ़ लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेम चीज मैंने जो बताया वही है। आप बताओ इसका नामकरण कब हुआ था? 1988। 1988।
उस टाइम इसका नहीं नामकरण नहीं, ये तो IUPAC नहीं क्या? IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन, और ये क्या होता है पता नहीं क्या होता है यार, इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होता है शायद। IUPAC नाम आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है क्या? यस यस सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बात आती है वही बात, मैंने क्या बोला, डेल्टा G बराबर डेल्टा G H माइनस TS, मैं इसको क्या लिखूंगा, चेंज लिखूंगा। जब जब ये नेगेटिव आएगी यानी 0 से कम होगा तब तब क्या होगा, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस। जब 0 से ज्यादा होगा यानी रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल नहीं बोलोगे, रिवर्सिबल 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो, ठीक है क्या? 0 आएगा तो क्या बोलोगे यार, रिवर्सिबल बोलोगे। इक्विलिब्रियम बन गया सर जी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल बताऊंगा, इक्विलिब्रियम मतलब पता है क्या होता है, यस मानो सर, जब दोनों के बीच देखो, रहेगी। मानो दो लोग हैं, फॉरवर्ड भी जा पाए है, बैकवर्ड भी हो पाए। देखो देखो देखो, मानो दो लोग हैं, एक थप्पड़ ये इसको मार रहा है, दूसरा ये इसको मार रहा है, फिर ये इसको मार रहा है, इसको मार रहा है, इसको मार रहा है, इसको मार रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, समझ रहे हो क्या? मतलब कि जैसे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जाता है, अब प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में आता है, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, फिर प्रोडक्ट, ऐसे होता है क्या इक्विलिब्रियम में? एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। बस ऐसे ही होता है ना, बताओ यार। जीरो होता है। आप लोग ऐसे ही पढ़े हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आता है। यस सर। वही मैंने बताया, एक थप्पड़ इसको मारा, इसको एक थप्पड़ मारा, इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, बस ऐसे चलता रहा, हिंसा हो गई, चलता रहा। अब ध्यान दो, अब मैंने क्या बोला, अगर डेल्टा G को क्या बोला, अगर माइनस बोल दिया तो क्या हो गया, डेल्टा G को मैंने प्लस बोल दिया तो क्या बोल दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉसिबल। नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये वाला। अब हमें ये देखना है ना, किस केस में, किस केस में डेल्टा G क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, किस केस में डेल्टा G माइनस हो सकता है, जिस केस में डेल्टा G माइनस होगा उस केस में हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जिस केस में प्लस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान दो, अब हम लोग वो पॉसिबल कंडीशन बनाते हैं, पॉसिबल कंडीशन। पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या, स्वतः उत्क्रमणीय प्रक्रम, होता है सर जी, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये होता है। हाँ, किसी को पता था क्या हिंदी का वर्ड ये? नो सर। नो सर। सही है, हिंदी में याद भी नहीं होगा फिर तो। नहीं यार मुझे याद है यार, मुझे पता है, मुझे पढ़े हुए 6 साल हो गए, लेकिन मुझे सब याद है। दिन कैसे जाता है याद? याद हो जाता है, मुझे सब पता है। देखो डेल्टा G बराबर क्या, डेल्टा H माइनस T, ये है। अब हमें देखना है कब कब ये डेल्टा G नेगेटिव आएगा, कब कब पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पहले डब्बा बना रहा हूँ, कई डब्बे बनाऊंगा ऐसे। देखो एक मैंने यहाँ पे कर दिया, एक मैंने यहाँ पे कर दिया, 3 डब्बे ऐसे बनाऊंगा, 2 डब्बे हो गए, 3 डब्बे हो गए, और एक बड़ा वाला डब्बा बनाऊंगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैच कर दे रहा हूँ। यार बिना स्केल के अच्छा बना ले रहा हूँ मैं, ये बताओ। यस सर, लग रहा है इसको से बनाया। यूज करने आप क्या सर, जेन्युइन बन रहा है सर। डिजिटल स्केल का यूज, डिजिटल स्केल का यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसे मत समझो, ठीक है? डिजिटल स्केल का यूज कर रहा हूँ मैं। देखो मैं ऐसे कुछ डब्बे बना दे रहा हूँ, अभी ध्यान देना मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा। देखो एक में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक में मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा H, एक में मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा H, और एक में मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा S, और एक में मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा G, और एक में लिख दे रहा हूँ क्राइटेरिया। लेकिन उसके पहले आप बताओ, मैंने एक अभी वर्ड बताया था यूजफुल वर्क। यस सर। यप। आप बताओ, मेरे पास ये सिस्टम है, तो इसके चारों तरफ ये क्या होगी, सराउंडिंग होगी। आप बताओ अगर मुझे काम करवाना हो तो किससे काम करवाऊंगा, सिस्टम से या सराउंडिंग से?
सिस्टम सिस्टम से सिस्टम से हम हमेशा मशीन के बारे में बात करेंगे, मशीन से काम करवाएंगे, तो यूजफुल वर्क किसका होगा? सिस्टम सिस्टम का होगा। सिस्टम का होगा सिस्टम हमेशा जो डेल्टा जी किसका होगा? सिस्टम का सिस्टम होगा। का ऐसे आप लोग एंट्रोपी में पढ़े थे डेल्टा एस सिस्टम, वैसे क्या पढ़े थे? डेल्टा एस सराउंडिंग भी पढ़े थे, लेकिन Yes, आप इसमें क्या पढ़ते हैं? yes, sir. केवल एक ही के बारे में नाम सिस्टम का सिस्टम का। ध्यान दो, जब सिस्टम का डेल्टा जी होगा तो जो डेल्टा एच होगा वो भी सिस्टम का होगा, यस और सर जो डेल्टा एस होगा वो भी किसका होगा? सिस्टम का ही होगा। सिस्टम सिस्टम का सिस्टम सिस्टम और ये भी जो सिस्टम क्राइटेरिया सिस्टम है मुझे बिल्कुल सिस्टम। अब ध्यान दो, एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं डेल्टा एच को क्या लिख दूं, ये इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और डेल्टा एस को भी क्या ले लेता हूँ? पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो ध्यान दो, अगर मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस को भी पॉजिटिव ले लिया, तो आप बताओ जब डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। तो आप बताओ, नेगेटिव कर दिए, लेकिन एक चीज आप याद रखना, अगर मेरे पास क्या है, एक बार मैं कलर चेंज करके, अगर मेरे पास जो वैल्यू डेल्टा एच की है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है अगर ज्यादा हो गई टी डेल्टा एस से, तो ओवरऑल ये डेल्टा जी क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस माइनस होगा कि नहीं होगा? अगर 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 ये माइनस कर रही, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई माइनस वाले से, यानी प्लस वाली वैल्यू ज्यादा हो गई माइनस वाले से, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या आएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्लस आएगा। पॉजिटिव आएगा सर जी डेल्टा जी पॉजिटिव सर Spontaneous हो जाएगा। देखो इस केस में क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बताओ यार। यस सर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस लेकिन अगर मान लो ये टी डेल्टा एस बड़ा हो गया तो सर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा नेगेटिव की वैल्यू नहीं होगा टी डेल्टा एस बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले देता हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू 50 है और टी डेल्टा एस की वैल्यू 60 है, तो आप बताओ ओवरऑल जो डेल्टा जी आएगा -10 आएगा क्या? माइनस Yes, में आ गया, यस सर माइनस में आ गया, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस। लेकिन वही अगर हमारा डेल्टा एच -50 रहता, डेल्टा एच कुछ ऐसे होता, तब प्लस में आता, तब यही नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कंफ्यूजन किसी को? नो सर नो सर कोई नो सर नहीं सर ये पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतना आराम से बता रहा हूँ, इतना आराम से इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं जल्दी जल्दी खत्म करता इसको। ध्यान दो, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लूं और डेल्टा एस को मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। देखो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा? नॉन पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस किसी को कोई प्रॉब्लम इन दोनों में? नो नो सर अगर मैं तीसरा केस ले लूं, तीसरा केस क्या लेता हूं? इसको मैं डेल्टा एच को माइनस ले लेता हूं और डेल्टा एच को प्लस ले लेता हूं। ध्यान दो, अगर मैं डेल्टा एच को माइनस ले लूं और डेल्टा एच को प्लस ले लूं, तो ये माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? माइनस। ओवरऑल मेरा डेल्टा जी होगा क्या होगा? ओवरऑल मेरा स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरा क्या होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस एक बार ये बताओ, किसी को कोई डिस्टर्बिंग वगैरह तो नहीं हो रही ना? क्योंकि माइक वगैरह काफी ज्यादा हो रहा है। नो सर नो सर नहीं होगा सभी कोई ठीक है ना? चल रहा है, बढ़िया है, सबको समझ हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना यार? ये बताओ, यस सर चलो मुझे नहीं लग रहा है तीसरा स्पॉन्टेनियस क्या? तीसरा वाला स्पॉन्टेनियस नहीं होगा सर। क्यों भाई? अरे ये देखो यार, मैंने क्या बोला, मैं बता रहा हूँ फिर से, मैंने डेल्टा एच को, मैंने इसको माइनस कर दिया, डेल्टा एच को, इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। लेकिन ये वाला जो एक माइनस है ये यहाँ पे फंसा हुआ है, तो ये माइनस और प्लस मेरी आवाज कट रही है क्या? माइनस बना देंगे। नो सर ये माइनस और प्लस मिलकर क्या बना देगा? माइनस बना देगा, यानी ये भी माइनस, ओवरऑल हमारा डेल्टा जी क्या आएगा? माइनस आएगा। जब माइनस आएगा यार तो हमेशा तो स्पॉन्टेनियस होगा ना यार।
नहीं समझे? यस सर। तो समझिए। समझ जाना चाहिए यार, सर समझ। लेकिन माइनस तो प्लस माइनस होता है। माइनस तो प्लस हो जाता है। ऑल क्लियर सर। अरे यार आप बताओ, लेकिन उस देखो माइनस ये है और माइनस एच है, तो हम माइनस माइनस जोड़ रहे हैं यार, गुणा थोड़ी कर रहे हैं। गुणा तो यहाँ पे होता है ना, नहीं समझे? सर डेल्टा एच पॉजिटिव है ना? हाँ डेल्टा एच नेगेटिव है, देखो थर्ड केस में हेलो नेगेटिव है। थर्ड केस में नेगेटिव है डेल्टा एच। पॉजिटिव है। अरे भाई यहाँ पे फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड तो केस है। डेल्टा एस तो पॉजिटिव है ना। और डेल्टा एच, मैं डेल्टा एच सुन लिया, डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच यार जब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा यार। यस सर। आप बताओ, नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ते हो तो ओवरऑल नेगेटिव आता है, लेकिन यस नेगेटिव सर। और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी भी नहीं तो समझे समझ क्या गए यार हैं आप सर। लोग? सर समझ सर समझ में आ समझ गया। गए। चौथा Point- केस सर हाँ हाँ बताओ। फोर्थ केस देखो, मैंने इसको डेल्टा, इसको नेगेटिव कर लिया और इसको भी नेगेटिव कर लिया। ध्यान दो, एक बार मैं इसको थोड़ा सीरियस करके बताता हूँ। ये हमारा फोर्थ केस है, फोर्थ केस। डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इसको मैंने नेगेटिव कर लिया और इसको मैंने नेगेटिव कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान दो, अब डिपेंड करता है किस पे। अगर अगर हमारे पास जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे? टी डेल्टा एच से। आप बताओ डेल्टा एच की वैल्यू स्पॉन्टेनियस नेगेटिव ओवरऑल हो जाएगा। हमारा डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस हो नेगेटिव। जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस होगा। यस। स्पॉन्टेनियस यानी कि डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर यही हमारे पास टी डेल्टा एस की वैल्यू की ज्यादा हो जाए इसकी, किससे? डेल्टा एच से, उस टाइम क्या होगा? पॉजिटिव नॉन सर, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कितने लोग को नहीं समझ आया? कितने लोग? फोर्थ केस एक आ और गया बार। सर। सर आ गया बहुत अच्छे आ से। गए सर। एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ यार, हाँ सबको समझ आया सर कि नहीं? फोर्थ केस एक और बार। क्या? फोर्थ केस एक और बार। फोर्थ केस बता दे रहा हूँ। फोर्थ केस बता, ध्यान दो। हमारे पास क्या है? हमने डेल्टा एच को भी नेगेटिव ले लिया और डेल्टा एस को भी मैंने नेगेटिव ले लिया। आप बताओ, मैंने जब इसको नेगेटिव लिया तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ तो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई इससे, अगर मानो -60 है और इसकी वैल्यू 50 है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा जी हमारा -10 आ जाएगा। यानी कि डेल्टा जी अगर माइनस आएगा तो उस टाइम क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, यहाँ पे 40 कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा जी +10 आएगा। उस टाइम क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नहीं समझे क्या अभी भी? नहीं सर समझ गए। कमेंट बॉक्स में बताओ यार सभी को, यहाँ सबको समझ आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताओ। बता दी सर, समझ गए। कैसे डॉक्टर बनोगे यार आप लोग? छोटी छोटी बातें नहीं समझ आ रही है। सभी कोई नीट वाले हैं क्या? यस सर। कैसे डॉक्टर बनोगे आप लोग? क्या? तो पीसीएमबी वाला। सर एक क्वेश्चन था हाँ पूछो यार, मनीषा पूछो। सर। नीट का जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों करते हैं सर? क्यों ना करे, आपका ओवरऑल जो पेपर होगा वो भी नेगेटिव मार्किंग होगा। आप अभी से नहीं सीखोगे तो 2 साल बाद भी गलतियां करोगे सेम। बताओ, ये तो हम लोग तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। मानो आपका नेगेटिव आ गया, वो आप ही जानते हो, लेकिन जिस दिन आपका नीट का पेपर में ऐसे नेगेटिव मार्किंग आएगा, आपको बुरा लगेगा। काश उस टाइम कोई सिखाया होता। सर आपने आईआईटी दिया था, जेई का दिया था ना? जेई दिया था। मैं आईटी से हूँ भी। सर आप केमिस्ट्री का ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आते होंगे सर? देखो यार, सब में 45 नीट की बात करें तो 45 आते हैं 4 टाइम्स। तो जेई से कंपेयर करें सर, केमिस्ट्री का पेपर सर कैसा होता होगा? जेई का टफ होता है। जेई का टफ होता है। ठीक है, आगे देखो। यही सेम चीज है। क्या? जेई के एग्जाम में मैथ टफ होती है ना? जेई के बाद क्या बोल रहे हो आप? जेई के एग्जाम में मैथ टफ होती है ना? हाँ मैथ भी, सब तीनों का तीनों टफ होता है। फिजिक्स भी टफ होता है, केमिस्ट्री भी और मैथ भी। सर जेई में फिर सर मैथ ज्यादा आती सर है? मैथ नहीं होता है, मैथ इजी होता है। नहीं होता है। मैंने एग्जाम दिया है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके लिए इजी, हार्ड टफ लगेगा। नहीं पढ़ोगे तो सर आपको पास चीटिंग क्यों कर रहे हो? क्या?
सर आपका आप जेई पास पीसीबी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करते हैं ना। आवाज नहीं आ रहा है। सर आप आपने तो जेई जेई पास पे कर लिया। हाँ हाँ, तो सर सर कहना टीचर है के बन गए, आप इंजीनियरिंग करते। इंजीनियरिंग करते मतलब समझा नहीं यार, आप क्या बोल रहे हो। सर कहाँ से किया हुआ है? कहना चाहता है कि सर आपने पास नहीं किया। मैंने एनआईटी वारंगल से किया है। मुझे आईआईटी मिल रहा था, मैंने आईआईटी नहीं लिया, एनआईटी वारंगल लिया। एनआईटी वारंगल साउथ का, मुझे घूमना था यार, एंजॉय करना था, मैंने एनआईटी वारंगल लिया। वहाँ की बहुत सारे कहाँ तमिल। मिलता था सर आईआईटी? क्या आईआईटी कहाँ का मिल रहा था सर? आईआईटी मुझे लास्ट का आईआईटी मिला था, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी पलक्कड़ हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, ये सब कहाँ पर है सर जी? आईआईटी मंडी हिमाचल में। बहुत सही था सर, हसीन वादियाँ मिलती। उस वादियों में नहीं जाना था यार, पढ़ाई करो आप लोग, ध्यान दो। ये देखो, ये सेम चीजें जो मैंने बताया ना, वही चीजें हैं। इसमें किसी को कुछ अलग लग रहा है क्या, ये बताओ। नो नो सर। नो सर। बताने की जरूरत है क्या? नो सर। कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सा दिया हुआ है। इसमें भी 2 केस दिया हुआ है, जहां जहां डेल्टा जी पॉजिटिव वहां वहां नॉन स्पॉन्टेनियस, जहां जहां डेल्टा जी नेगेटिव वहां वहां स्पॉन्टेनियस। 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 कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई नो सर। कंफ्यूजन नहीं यार, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं। आगे देखो। हाँ हाँ, बताओ। जो पिछली स्लाइड में था, अभी उसमें जो नेगेटिव वाला था उसमें लो टेम्परेचर था। सॉरी, हाँ देखो, ये वाला देखिए। इस लो टेम्परेचर को आप भूल ही जाओ, इसको आप एक बार भूल ही जाओ। ये भी इस नाम का कोई चीज होता है, बस इतना मानो, जहां जहां डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वहां वहां नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। बस आप इतना याद रखो। आगे ओके देखते सर। हैं यार, आगे देखते हैं। किसको पता है थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ? कितने लोगों को पता है? कितने सर मुझे हाँ बताना मुझे जरा, बताना जरा, बताना जरा सर थर्ड लॉ, थर्ड थर्ड लॉ सर बताना। इसे जीरो लॉ भी कहा जाता है। The spontaneity of every crystalline solid is zero. अच्छा, बस यही था? नो सर, हाँ, फिर क्या था? अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे यार, मैं ही बताता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान दो। थर्ड परफेक्टली लॉ क्रिस्टलाइन। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ। कितने लोगों को पता है कि मैं 2021 में कितने रुपए कमाया था? जो सर मेरे 100 रुपए। हाँ, जितने लोग भी कॉलेज 100 पढ़े होते, रुपए? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने मानो मैं 2021 में 2021 में मैंने 100 रुपए कमाया। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो प्लीज। और मैं 2022 में फिर से 100 100 रुपए रुपए कमाया। कमाए। अब बताओ मेरे में चेंज कितना आया? 1 जीरो। भी रुपए का चेंज नहीं आया। जीरो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने कमाया ही नहीं। बोलो यार, समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। यस सर। अब देखो, मैं भावना भूमिका बना रहा हूँ, तो भूमिका मतलब एक तरह से स्टार्टिंग कर रहा हूँ थर्ड लॉ का। आप बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस का नाम सुना है, देखा भी यस होगा सर, सुना है। ये सर 0 सुना डिग्री है। सर केल्विन में कितना होता है? 273। 273 केल्विन। तो संदेश है। लेकिन मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ, मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ। समझ सकते हो ना कितना नीचे? यानी यस कि सर। -273 डिग्री सेल्सियस नीचे, माइनस। यस समझ रहे हो? सर। तो Yes, होता sir. क्या है, 0 केल्विन पे जितनी भी क्रिस्टलिन सबस्टेंस होते हैं, उनकी सबकी एंट्रोपी चेंज क्या होती है? 0 होती है। जीरो। एंट्रोपी नहीं 0 होता है, क्या 0 होता है? एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज। चेंज। समझे क्या? समझ गए सर। यस सर। समझे क्या? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है? कैसे सर, समझ नहीं आया सर जी, एंट्रोपी चेंज जीरो कैसे है? अब देखो, मैंने एंट्रोपी मतलब क्या होता है? जी नहीं हुआ। रैंडमनेस होता है क्या? आप बताओ, जब आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज जम जाता है, तो -273 पे उसका क्या हालत होगा? आप बताओ पहले। बहुत ज्यादा जम जाएगा। वो क्या रैंडम कुछ कर पाएगा क्या? नो सर। No, sir. यार, उसकी रिजिड एंट्रोपी रहेगा सर। इसकी एंट्रोपी चेंज 0 होनी ही है। नहीं समझे? मैं हाँ सर, लिखता हूँ फर्क यार। नहीं पड़ेगा। क्या? फर्क नहीं पड़ेगा उसमें कुछ। हाँ, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलिन सबस्टेंस। ये आप लोग फिजिक्स में बोला सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। क्रिस्टलिन सबस्टेंस बिकम्स जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर जीरो, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, 0 केल्विन होता है। अगर 0 केल्विन होगा तो उस टाइम एंट्रोपी चेंज कितना होगा, बोलो यार। 0 होगा। 0 होगा। लेकिन यही अगर 5 केल्विन हुआ तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा सर। 0 के बराबर नहीं होगा। ये देखो 0 के बराबर नहीं। जहां जहां आप सुनना 0 केल्विन, वहां आप क्या बोलना, एंट्रोपी चेंज 0। समझ गए क्या? ये सबको ये बताओ, इसके पहले आप लोग समझते थे इतना डिटेल में एक वर्ड में? नो सर। समझ गए? सबको समझ आ गया? यस सर। आ गया। काफी इजी वर्ड है, बस यही है और इसमें कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे परफेक्टली जो क्रिस्टलिन सबस्टेंस होता है ना, उनका एंट्रोपी क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं आइडियल गैस का भी मानूं, आइडियल गैस का भी यही होता है, 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, 0 होता है। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए यार? यस सर। आगे आओ, थर्ड लॉ बस यहीं तक था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ बताओ सर, एक बार सेकंड लॉ भी बता दीजिए। सेकंड लॉ यार क्या था? सेकंड लॉ, फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। हो गया क्या? मीनिंग बता दो। क्या मीनिंग बता दूं? देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि जो भी अपने आप से काम हो रहा है ना, जो भी अपने आप से चीजें हो रही है ना, उसके लिए एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी का आप लोग मतलब जानते हो, रैंडमनेस। आप पहले क्लास में बैठे हो, ऐसे 5-6 लोग बैठे हो, जैसे छुट्टियां होती है सब भागते हो क्या, रैंडमनेस आपके में बढ़ जाती है। अगर कोई शरीफ बच्चा है और कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, रैंडमनेस किसका ज्यादा होगा, बिगड़े हुए का। यानी कि इसका मतलब इसका एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। तो एंट्रोपी का मतलब समझ गए क्या? कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। भूकंप जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप आता है, कोई लेके नहीं आता यार। ज्वालामुखी होती है अपने आप आती है, लेके कोई नहीं आता। अगर मानो कोई लोहा एकदम ज्यादा गर्म है, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, गर्म से ठंडे की तरफ। कोई करता नहीं है, ये अपने आप ट्रांसफर होता है। कोई करता नहीं है, अपने आप ट्रांसफर होता है। नहीं समझे? सबके सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होती है, रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। सेकंड लॉ समझ आ गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन हमारे पास है, PCl5 गैस इक्विलिब्रियम में किसे, PCl3 गैस से और Cl2 गैस से। ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कितने लोग बता देते हैं, देखते हैं कितने लोग डॉक्टर बनने लायक हैं, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। मैंने सब समझा रखा था यार आपको। पल्ले पड़ रहा है क्या? बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इजी तो बहुत ज्यादा है। ऑप्शन ए। और भी कोई बताएगा? सभी। और भी कोई? कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में। आप लोग ये देख के बताओ, एंट्रोपी इसमें घट रही है कि बढ़ रही है, ये तो बता सकते हो ना। मैंने आप लोग को बता रहा, बढ़ रही है सर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी। कितने लोग ये वाले हैं यार? जब बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है यार, एक ही ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है, बाकी सब में तो कम हो रहा है ना।
यस सर। यस सर। सर बी ऑप्शन ही है। ए वाले क्यों बोल रहे हैं यार इतना, मतलब ये बताओ ये कितने मिनट का क्वेश्चन है यार, ज्यादा से ज्यादा कितने 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा ये, देखते ही लगा सकते हो आप, बोलो। यस सर बी। तो यार घबराने वाली क्या बात है यार, देखो यार, ये देखो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, कर लेना यार आप लोग। हो गया था सर जी। हो गया। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए लिक्विड से 2B गैस में जा रहा है। इस रिएक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.1 किलो कैलोरी दिया हुआ है। आप इसको 2.1 इंटू 10⁻³ कर लो। डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, 20 कैलोरी। डेल्टा और क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी हमसे पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, फॉर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस। आप बताओ इसमें डेल्टा यू दिया हुआ है, इसका कहीं काम है क्या। नो सर। अरे यार, सर इससे हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। डेल्टा एच नहीं बराबर सर, का फॉर्मूले होगा में ना। लग जाएगा सर जी। डेल्टा यू प्लस डेल्टा टीवी। एनजीआरटी लिख सकते हो क्या, यस यस सर। सर। लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी माइनस टी डेल्टा एस। आप बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ रिएक्शन देख के, ये मैंने सब बता रखा है आप लोग को। डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ रिएक्शन देख के। सर 1। अरे यार, डेल्टा एनजी बाई क्या होता है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट होता प्रोडक्ट है। माइनस है। यस सर। प्रोडक्ट 1 में आएगा कितने सर जी। प्रोडक्ट में कितने मोल है, सर 2। 2। मोल है। लेकिन और रिएक्टेंट में कितने मोल है, 1। 1 मोल है। लेकिन यहाँ पे जी का क्या मतलब होता है, गैस। सर गैस। 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 ये बताओ हम केवल सर गैस, 2 ही रहेगी सर, 2 ही केवल रहेगी। गैस वाले को काउंट करेंगे। सर हाँ सर 2 ही रहेगी। यार आप तो कैसे डॉक्टर बनोगे ओके यार, ओके। कैसे डॉक्टर बनोगे। पेपर। वही यार, मुझे लग रहा 100 रुपए फीस वाले डॉक्टर बनोगे फिर आप लोग। देखे हो कभी। हाँ देखो, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, 2.1 इंटू 10⁻³ और डेल्टा एनजी को 2 लिख सकते हो। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.3 8.314। जूल वाला होता कैलोरी में ले लें सर। है। जूल वाला होता है। कैलोरी में करने के लिए हम 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट 2 के आसपास 2। आ जाएगा। 2 लिख देता हूँ। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, लिखेंगे 300 लिखेंगे। और क्या डेल्टा एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 20। कर लोगे क्या यार आप? ये सर हो गया। यस सर। -2.7 केल्विन सेल्सियस। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, नो नो सर। सर। प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर यहाँ लिया सॉरी। हो जाएगा क्या, सर हो यस गया। सर। हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है एज्यूमिंग हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है और डेल्टा एस दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन गिवन बिलो बिकम्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस। सर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी जल्दी। देखो हम अगर इसको नेगेटिव ला दे कैसे भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा क्या, यस सर। हो जाएगा। अब देखो हमारे पास डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है और एस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ से रिएक्शन से एस की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा एस बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, 210। 2 इंटू 210, 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, देखो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। यस सर। माइनस रिएक्टेंट में देखो 191.4 प्लस 204.9। जल्दी से बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। देखते हैं सबसे फास्ट कौन है, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ यार। कैलकुलेट करके बताओ, देखते हैं सबसे फास्ट कौन है। ओवरऑल बताओ यार, ओवरऑल मेरे पास पता है कितना आता है, 24.7 के आसपास आएगा। ठीक है क्या, 24.1 आ रहा है लेकिन सर। 24.1। यस चलो मैं 24.1 ही लिख लेता हूँ, 24.1 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब ध्यान दो,
मैं देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है। मैं खुद ही कर लेता हूँ यार, मैं खुद ही कर लेता हूँ। 210 पॉइंट, ये अरे यार ये 210.5 है, ध्यान देना 210.5 है। सर अब 24.7 आएगा फिर। 24.7 आएगा, ठीक है क्या? चलो कंफर्म सभी कोई। अब ध्यान दो यार, ध्यान दो, डेल्टा जी बराबर क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 180.8 किलो का क्या मतलब 10⁻3, उसके बाद माइनस टी और इसका क्या 24 बता दो यार 0.7 कुछ इतना आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे यार, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक तरीके पे इसको हम क्या कर दे, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। ध्यान देना, मैं बस मान रहा हूँ, बस मान रहा हूँ। तो टी बराबर क्या होगा? 180 800 बाई 24.7 ऐसे कुछ होगा क्या? ये बताओ, मैंने 10 पे मल्टीप्लाई कर दिया, होगा क्या? और एक बार देखो क्या होता है, 180 800 डिवाइडेड बाई 24.7 कितना आया? जो टेम्परेचर की वैल्यू आई 7319.8 कुछ इतना आया, इतना केल्विन आया। आप बताओ अगर मैं 7319.8 केल्विन लेता हूं तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आती है? बोलो यार, नहीं बोलोगे? पॉजिटिव क्या सर? नेगेटिव आएगी सर जी। नहीं यार देखो, मैं फिर से लिखता हूँ, डेल्टा जी बराबर क्या है? 180.8 180.800 माइनस टी 24 कितना आया 7 आया। अगर मैं टी की वैल्यू कितना लेता हूं, मान लो टी की वैल्यू कितना लो 7319.8 7319.83, अगर मैं टी की वैल्यू 7319.838 लेता हूं तो आप बताओ डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 73.19 कितनी आएगी उस टाइम? डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ। अच्छा डेल्टा जी की बताने ठीक है। हाँ डेल्टा जी। सर जी एच और एस की वैल्यू लिखना है इस पेज पे। क्या? एच और एस की वैल्यू लिखना है इस पेज पे ही। मैं तो लिख दिया ना, ये एच की वैल्यू ना है, डेल्टा एच की वैल्यू है, ये टी डेल्टा एच की वैल्यू ये है। बताओ पॉजिटिव आ रही है सर जी। पॉजिटिव नहीं आ रही है, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर टी को इसको रखोगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 180 सर जी को 0 लिया है तो इक्वल होगा 999 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? यस सर, ऐसे यस सर यही आ रही है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या 180? बाकी सब हटा दो राउंड ऑफ करके। यस सर सर। जी को 0 मान लिया तो 0 आ गया ना। लेकिन अगर आप इसको क्या कर सकते हो, अगर टेम्परेचर को जस्ट यहाँ पे 9 लिख दोगे तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ये वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो जो हमारा टेम्परेचर का वैल्यू होगा किससे ज्यादा होना चाहिए? 7319.838 से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। और ये मैंने कैसे निकाला? पहले इसको 0 पुट किया, फिर वहां से निकाला। नहीं समझे? देखो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किस टेम्परेचर पे ये इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होगा, तब आपको ऐसे करना होगा डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी होगी। एक बात और ध्यान रखो, ये स्पॉन्टेनियस की जगह ये भी पूछ सकता है कि किस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस है तभी तो आगे बढ़ रहा है ना, अपने आप हो रहा है तभी तो आगे बढ़ रहा है ना। दो नाम से दे सकता है, या फिर स्पॉन्टेनियस नाम से देख सकता है या फिर फॉरवर्ड। हाँ दोनों केस में यही होगा। कितने लोगों को ये समझ आ गया? एक बार नॉन स्पॉन्टेनियस भी दे सकता है। मुझे आ गया सर। नॉन स्पॉन्टेनियस, अरे देखो सीधी सी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस देगा तो क्या मतलब है? नॉन स्पॉन्टेनियस देगा तब पॉजिटिव सर आएगी वैल्यू। भाई इसका वैल्यू आप पॉजिटिव करा देना, यानी कि जो यहाँ पे सिंबल ऐसे लगा वैसे सिंबल लगा देना। भाई टेम्परेचर इससे कम होगा तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू भी कम होगी। इसकी वैल्यू जब कम होगी तो इससे घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नहीं समझे क्या? समझ गए सर जी। सभी कोई कमेंट बॉक्स में
सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ सबको क्लियर है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था यार थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबको कंफर्म हो गया क्या? अच्छा क्वेश्चन था ना यार, अच्छा खासा क्वेश्चन था ना? यस सर, अच्छा था, घुमाने वाला था। लेकिन आप लोग घूमोगे क्या? आप लोग को डॉक्टर नहीं सर घूमना है, हमें घुमाना है। नहीं सर, घूमना जब तक आप हो सर जी। नहीं घूमना है। ये देखो कुछ ऐसे दिया हुआ है, कर लेना आप लोग, यप कर सर। लेना आप लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, कर लेना। कर लोगे क्या आप लोग? एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहा हूं मैं। यस सर, हम करेंगे। यस सर। नहीं कर पाओगे तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सर अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है क्या? ओके सर जी। सबको क्लियर है? यस सर, गुड नाइट सर जी। यस सर। क्लियर है यार, क्लियर है।